नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूत जी बोले। इस वाचक कन्या का नाम इशिता है। और क्या आपने वो कथा सुनी है जब विष्णु भगवान ने अपना मोहिनी अवतार रखा तो शंकर भगवान उनको देखकर मोहित हो गए। बट क्या आपको ये पता है कि शंकर भगवान और विष्णु जी इस कथा के थ्रू आपको क्या सिखाना चाहते थे? नहीं। तो जल्दी से चलते हैं और सुनते हैं कि इस कथा का तथ्य क्या है। अब इससे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि शंकर भगवान आपको बताना क्या चाहते हैं इस कथा के थ्रू। मैं आपको है ना एक छोटी सी समरी देती हूँ कि एक्चुअल में भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप रखा ही क्यों था। तो एक बार इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर जा रहे होते हैं और रास्ते में उनको मिलते हैं ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा उनको एक माला देते हैं एज अ गिफ्ट। बट इंद्रदेव थोड़े से अपने घमंड में उस माला को एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर ऋषि दुर्वासा का गुस्सा तो सबको पता ही है। वो उनको श्राप देते हैं कि तुम तीनों लोकों से अपनी पदवी से गिर जाओ, शक्तिहीन हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ, और साथ में सभी देवताओं के साथ यही हो। तुम जिस पोजीशन पर बैठे हो वो पोजीशन जो भी पावर तुम्हारे पास लेकर आती है तुम उस सब से विहीन हो जाओ। तब इंद्रदेव ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी बट ऋषि दुर्वासा तो नहीं माने। तो सभी देवता जाते हैं विष्णु भगवान के पास और सारा वृत्तांत, सारी समरी विष्णु भगवान को बताते हैं और कहते हैं कि ऐसे तो असुर हमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, बहुत ज़्यादा बलवान हो गए। अब ये सृष्टि कैसे चलेगी, हर जगह केओस हो जाएगा। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि अभी जो सबसे सही सल्यूशन है वो यही है कि तुम जाकर असुरों से हेल्प लो और मदरांचल पर्वत को मथो, यानी कि उसे चर्न करो, क्योंकि उसमें से ही तुमको अमृत मिलेगा जो कि तुमको वापस से तुम्हारी शक्ति दे पाएगा। सारे देवता जाते हैं असुरों के साथ, उनको थोड़ी सी लालच देते हैं कि भगवान ने कहा है अमृत मत रहा है, थोड़ा सा तुमको भी मिल जाएगा, तो आओ हमारी हेल्प करो। जब असुर और देवता साथ मिलकर मदरांचल पर्वत को मथते हैं तो वो मदरांचल पर्वत समुद्र के अंदर धंसने लगता है। तब विष्णु भगवान रखते हैं अपना कूर्म अवतार, एक टॉर्टोइस का रूप, और उसमें वो अपनी पीठ पर उस मदरांचल पर्वत को रखते हैं और वासुकी नाग से उस पूरे मदरांचल पर्वत को मथा जाता है। बहुत सारे रत्न निकलते हैं और एंड में धनवंतरी जी अपने हाथ में एक कलश लेकर प्रकट होते हैं, जिस कलश में होता है वो अमृत जिसके लिए वो मंथन किया जा रहा था। अब सबको पता है कि ऑब्वियसली अगर वो अमृत सारे असुरों को मिल जाता तो कितना बड़ा केओस होता। तो इसी चीज को बचाने के लिए और सारे असुरों को उस अमृत से डाइवर्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने रखा अपना मोहिनी अवतार। सोचो, भगवान विष्णु का वो मोहिनी अवतार इतना ज्यादा मोहने वाला था कि असुरों को डाइवर्ट कर दिया अमृत से। अमृत जो कि पूरे जीवन की सारी चीजें, सारी अभिलाषाएं, हर टाइप का जो भी सोना चांदी था वो सब उनके चरणों में लाकर रख देता अगर उनको अमृत मिल जाता। बट ऐसा रूप जो इतनी बड़ी चीज से किसी को मोह ले, सोचो वो कैसा ही होगा। तो फिर भगवान विष्णु अपने मोहिनी अवतार से उन सबको चकमा देकर सारा जो अमृत है वो पिला देते हैं देवताओं को। अब लोग कहते हैं कि जब भगवान ने मोहिनी अवतार रखा तभी शंकर भगवान उनको देखकर मोहित हो गए। बट ऐसा नहीं है। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ था तो उसमें से निकला था हलाहल विष, जिसका पान किया था शंकर भगवान ने। शंकर भगवान उसका पान करके अपने पर्टिकुलर स्थान पे चले गए थे। जब उनको ये सारा वृत्तांत पता चला तो वो वापस से विष्णु भगवान के पास एक दिन आए उनके धाम। विष्णु भगवान के धाम में आते हैं शंकर भगवान माता सती के साथ और अपने सारे गणों के साथ, और उनको आकर कहते हैं कि प्रभु, मुझे आपका वो रूप देखना है जिसने सब असुरों को, हर किसी को मोहित कर दिया। ऐसा रूप जो कि उनको अमृत से दूर लेकर चला गया, वो अमृत जो उनको सब कुछ दे देता। मुझे प्लीज आप अपना वो रूप दिखाओ। तो फिर विष्णु भगवान अपनी गति से उठकर जाते हैं सामने एक वन में, और वन में जाते ही वो अपना वो मोहिनी अवतार धारण कर लेते हैं जो कि बहुत ही सुंदर और सुशोभित था। शंकर भगवान उनके पीछे पीछे जाते हैं, और जैसे ही वो अंदर वन के चले जाते हैं और भगवान विष्णु पलट कर उनको अपना मोहिनी अवतार दिखाते हैं तो शंकर भगवान उनके अवतार को देखकर बहुत ज्यादा ऊर्जा से भर जाते हैं।
अब देखो कि आप जब भी ग्रंथों को पढ़ोगे तो ये बात समझो कि ग्रंथों को इसीलिए लिखा गया है ताकि वो आज के मनुष्य को समझ में आ सके। उसमें लिखी ही ऐसी भाषा जाती है जो कि आपको समझ में आएगी, क्योंकि असली में ऐसा नहीं होता कि भगवान ने, शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को देखा और उनका वीरपात हो गया या फिर उन्होंने ऐसा कुछ काम कर दिया, नहीं। बेसिकली जब शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को देखा तो उनके अंदर ऊर्जा हो गई। अगर आप भगवान को नॉर्मली मंदिर में भी जाकर देखोगे तो आपको भी गूज़बम्प्स आते ही हैं, आपके अंदर भी एक सर्ज ऑफ एनर्जी आती है। और जब वो एनर्जी आपके अंदर से बाहर निकलती है तो आपको फील होता है आपकी स्किन पे कि कुछ बाहर निकल रहा है। एग्जैक्टली यही यहीं पे हुआ। बट आपको समझाने के लिए, आज के टाइम के लोगों की बुद्धि को समझाने के लिए इन चीज़ों को ऐसे तरीके से लिखा जाता है कि शंकर भगवान का वीरपात हो गया या फिर कुछ सिमिलर सी चीज़ हो गई। बट हम इस चीज़ को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से समझ सकते हैं। इसी वजह से हम ये कहेंगे कि शंकर भगवान के अंदर एक ऊर्जा छा गई। जैसे ही वो ऊर्जा छाई और वो उनके शरीर से बाहर निकली, जहाँ जहाँ पर वो ऊर्जा गई वो सारे क्षेत्र सोने और चांदी के बन गए। जैसे ही ये कार्य हुआ वैसे ही शंकर भगवान पलट कर वापस आ जाते हैं उस वन से और माता सती के पास आकर बैठ जाते हैं। तो विष्णु भगवान अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर शंकर भगवान को कहते हैं कि प्रभु, आपको पता है इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी माया से परिचित होकर अपने आप को उससे दूर कर ले और वापस उसमें ना पड़े। ये सिर्फ आप ही कर सकते हो, इसलिए आप आदि योगी हो और आप शिव हो। अब आप समझो कि भगवान इस पूरी कथा के थ्रू बता क्या रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे जो शंकर भगवान है वो एक मुमुक्षु को, एक क्यूरियस सीकर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि जानना चाहता है कि माया क्या होती है और माया में रह रहा है, पर जानना चाहता है कि माया होती क्या है और मैं इससे दूर कैसे जाऊं। क्योंकि वो अपने पूरे संसार के साथ, शंकर भगवान जिस जिस के साथ रहते हैं, चाहे वो माता सती हो, अपने गण हो, उन सभी के साथ वो भगवान विष्णु के धाम आए थे। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए ये क्यूरियस सीकर या फिर साधक कहा, क्योंकि हम इस माया में रह रहे हैं। हम अपने लोगों के आसपास अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों के, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। और अगर हमें इस पॉइंट पे फील हो रहा है कि हमें शायद से अध्यात्म की ओर जाना है, अध्यात्म का सहारा लेना है, तो हम चाहेंगे कि हम समझें कि मोह क्या होता है, माया क्या होती है, ताकि हम उन उन चीज़ों से अपने आप को पीछे कर सकें। तो जब शंकर भगवान आते हैं, वो जानना चाहते हैं भगवान से कि भगवान, ऐसा कौन सा रूप है जो हर चीज़ से साइड हटाकर हमको मोहित कर ले। वो मोहने का जो प्रचंड रूप है, वो माया का जो प्रचंड रूप है, उसको आप मुझे दिखाओ। जब शंकर भगवान वो रूप देखते हैं तो उनके अंदर से जो ऊर्जा बाहर निकलती है, वो ऊर्जा हर चीज़ को सोने चांदी का इसीलिए बना देती है, क्योंकि जब एक साधक को आध्यात्म के रास्ते पर ये समझ में आता है कि माया क्या होती है और मुझे किस चीज़ से दूर रहना है, तो उसके अंदर की जितनी भी अभिलाषाएं होती हैं, जो चमक धमक होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो कि उसको चमक लगती हैं इस दुनिया में, कि आज अगर मेरे पास ये लैपटॉप, ये गाड़ी या ये सोना चांदी मिल जाए तो मुझे खुशी मिलेगी, उसको इतनी छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ मिलनी बंद हो जाती हैं। और ये जो चमक धमक होती है हमारे मस्तिष्क की, हमारे मन की, हमारी बुद्धि की, वो हमारी बॉडी को एग्जिट कर देती है जैसे ही हम अध्यात्म की राह पर चलना शुरू करते हैं। सिमिलरली शंकर भगवान के साथ यही हुआ। जब उन्होंने माया का प्रचंड रूप जान लिया तो उनके अंदर से वो सारी चमक धमक की जो भी अभिलाषाएं थी वो सब निकल जाती हैं और वो वापस से आकर उसी स्थान पर बैठ जाते हैं। तो भगवान ये बताते हैं कि आज के टाइम में शिव बनने का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर, त्याग कर कैलाश चले जाओ। क्योंकि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागोगे, जिस समाज में रह रहे हो, अपने पति पत्नी, अपने बच्चों के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप उससे भी भागोगे तो भगवान को उस बात से खुशी नहीं मिलने वाली। बट भगवान ये कहते हैं कि आज के टाइम में शिव बनने का अर्थ ये है कि आप इसी समाज में रहकर सारी चीज़ों से अपने आप को डिसएसोसिएटेड करके रखो। मतलब कि आपकी जो खुशी है वो किसी चीज़ से बंधी नहीं होनी चाहिए। आप अंदर से ही पूर्ण महसूस करो। ये मत कहो कि कोई रैंडम XYZ चीज़ आकर आपको खुशी दे सकती है या फिर कोई चमक धमक आकर आपके इस शरीर को या फिर अंदर की आत्मा को सुशोभित कर सकती है।
समझे? तो भगवान की हर कथा के पीछे इतना डीप, इतना रहस्यमय मीनिंग होता है। बस थोड़ा-सा बैठकर भगवान का नाम लो, उस चीज़ को पढ़ो, भगवान सब कुछ आपके सामने प्रकट कर देंगे। आज के लिए तो बस इतना ही, पर आपको पता है कि ऐसी और कथाएँ सुनने के लिए क्या करना है? अपने भाई-बंधुओं के साथ, सभी लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बहुत सारा प्यार दें। हर हर महादेव! मे द शक्ति बी विद यू।